This is part 2 of chapter 1, class 11 NCERT, India location. So let's start. The size of India has endowed her with great physical diversity. ओके इंडिया के साइज की वजह से यहाँ पे काफी फिजिकल डाइवर्सिटी है. Thus you may appreciate the presence of lofty mountains in the north, large rivers such as Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, Godavari and Kaveri, green forested hills in northeast and south India, and the vast sandy expanse of Marusthali. This is Himalayan range जिसमें वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं. और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एक्सेट्रा मिल जाती हैं. और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे. सदर्न पार्ट में आपको वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी मिल जाएंगे. वहीं ग्रीनरी के साथ साथ इंडिया में आपको काफ़ी वास्ट एक्सटेंट में आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा. दिस इज द थार डेजर्ट. सो इंडिया में काफ़ी वास्ट जोग्राफिकल फीचर्स प्रेजेंट हैं. You may further appreciate that bounded by the Himalayas in the north, Hindu Kush and Suleiman ranges in the northwest, Purvanchal Hill in the northeast, and the large expanse of Indian Ocean in the south, it forms a great geographic entity known as Indian subcontinent. So इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस प्रेजेंट है. वहीं साउथ में इंडिया के इंडियन ओशन प्रेजेंट है. ये सारे फिजिकल फीचर्स मिलके एक एंटिटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नाउ सब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? सब कॉन्टिनेंट इज अ सब डिविजन ऑफ कॉन्टिनेंट दैट हैज डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल, जोग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी एंड ऑल्सो अ लार्ज लैंड मास समवॉट स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट. सो सब कॉन्टिनेंट जो है वो कॉन्टिनेंट का ही सब डिवीजन है जो कि पॉलिटिकल, जोग्राफिकल और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ वाली जो एरियाज होते हैं, जो कंट्रीज़ होती हैं, उनको मिला के बनता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज़ है वो हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स. और इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, MBBS पिन. The Himalayas, together with other ranges, have acted as formidable physical barrier in the past, except for few mountain passes such as Khyber, Bolan, Shipkila, Nathula, Bomdila, etc. It was difficult to cross it. It has contributed toward the evolving a unique regional identity of the Indian subcontinent. Okay. By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variation which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur. इंडिया का मैप देख के आप बता सकते हैं कि अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डिफरेंट फिजिकल फीचर्स दिखेंगे. Peninsular part of India extends toward the Indian Ocean. It has provided country with a coastline of 6100 kilometers in mainland and 7517 kilometers in the entire geographical coast of mainland, plus the island groups Andaman and Nicobar located in the Bay of Bengal and Lakshadweep in the Arabian Sea. ना इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो ओशन की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंडेड है जिसकी वजह से इंडिया के मेनलैंड की कोस्टलाइन जो है वो 6100 किलोमीटर लॉन्ग है. और अगर हम इनमें आइलैंड्स भी इंक्लूड कर लेते हैं दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो इंडिया की टोटल कोस्टलाइन 17 किलोमीटर्स हो जाती है. Thus India as a country is a physically diverse land providing occurrence of varied resources. India and its neighbor. Examine the location map of India. You will notice that India is located in the south central part of the continent of Asia. इंडिया जो है एशिया के साउथ और सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है. Bordering the Indian Ocean and its two arms extending in the form of Bay of Bengal and Arabian Sea.
This maritime location of peninsular India has provided link to its neighboring regions through sea and air route. इंडिया इंडियन ओशन की दो ब्रांचेस अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में सिचुएटेड है. दैट्स वाई ये अपनी नेबरिंग कंट्रीज से सी रूट्स प्लस एयर रूट से वेल कनेक्टेड है. प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज बाय कंसल्टिंग द मैप. इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो उसके साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन विच आर आवर नेबर्स. श्रीलंका और मालदीव्स ये भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बट ये हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं. श्रीलंका is separated from India by Gulf of Mannar and Palk Strait. This is Gulf of Mannar and this is Palk Strait. Now what is the difference between Gulf and Strait? A Gulf is a large inlet from the ocean into the landmass, typically in a narrower opening than a bay. Gulf उस वाटर बॉडी को बोलते हैं जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो लैंड से घिरा रहता है, लाइक दिस, और इसमें एक बहुत ही छोटी सी ओपनिंग होती है, तो वो गल्फ कहलाती है. और जब ये ओपनिंग बड़ी हो जाए लाइक दिस, तो इसको हम बे बोलते हैं. स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर. स्ट्रेट उस वाटर बॉडी को बोलते हैं जो कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, लाइक दिस. ये एक नैरो सा चैनल होता है जो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है. दिस इज पाक स्टेट और ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट कर रही है. सो गल्फ किसको बोलते हैं? एक वाटर बॉडी जिसका मैक्सिमम पार्ट लैंड से घिरा रहता है और उसमें एक बहुत ही नैरो ओपनिंग होती है. और स्ट्रेट क्या होता है? एक पैसेज होता है, एक छोटा सा पैसेज होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 1. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.